मैं तो मांग ही करती हूँ कि वो पब्लिक के हवाले कर दे, कोई कोर्ट कचहरी करने की जरूरत ही नहीं है, उसको बिठा के फ्री की रोटी देने की जरूरत ही नहीं है। कोर्ट में जाना ही नहीं चाहिए, उसको तो पीस करके मार दिया, वो पैसे मार देंगे, केस खत्म, फाइल बंद। उसका एक एक बोटी तो चलो वहाँ पे जंगल में डाला, उसका ना यहाँ पे ऐसे चटनी बना के ना उसको पता भी नहीं चलेगा किसका है किसका नहीं है। बंद करो लफ्ज जिहाद बंद करो, इसमें भी लफ्ज जिहाद। बिल्कुल लफ्ज जिहाद है, ये लफ्ज जिहाद कब तक चलेगा? हमारी बहनें कब तक ये सूटकेस में पैक रहेंगी? कब तक ये फ्रिजों में काट काट के डाल दिया जाएगा? कब तक होगा ये? क्या होना चाहिए? एक लड़की के 35 टुकड़े कर दिए जाते हैं, उसके 48 टुकड़े करना चाहिए। जिसने ऐसा किया बिल्कुल फांसी होना चाहिए उसे। हाँ डर है, उसने गलत किया, लेकिन ये बोलना गलत है कि हाँ एक मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़की को वो बनाया, निशाना बनाया, क्योंकि प्यार कोई भी पूछ के नहीं करता किसी से कि वो हिंदू है या मुसलमान है। जब उस लड़के ने प्यार किया था तो उसे अच्छे से पता था कि वो मुसलमान लड़का है। तो अगर जो हुआ है ये भी पता था कि जिससे मैं प्यार करने वाली हूँ वो मुझे जिंदगी भर के लिए साथ रखेगा, उसे यही पता था ना। और ये सबको ही पता होता है, इसमें उस टाइम जब प्यार करते ये नहीं पता होता कि हिंदू लड़का गलत करेगा, मुसलमान गलत नहीं करेगा। लड़की को प्यार के बदले में क्या मिला? प्यार उसके साथ गलत हुआ, लेकिन इस टाइम इस चीज को लेकर पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए कि हाँ ये लव जिहाद है और ये जानबूझ के हिंदू लड़की के। क्या है ये? क्या है? प्यार है, सच्चा प्यार है? प्यार नहीं है, क्या है फिर? ये गलत किया गया है लड़की के साथ में। लेकिन क्या लड़का मुसलमान नहीं है? हाँ बिल्कुल है लड़का, लड़की हिंदू नहीं, लेकिन ये काम लड़की से कोई क्या लड़की हिंदू नहीं है? क्यों? ये काम एक घटना की बात कर रहे हैं। ये काम एक हिंदू लड़का एक मुसलमान लड़की के साथ भी तो कर सकता है। आए दिन यहाँ पे एक मुसलमान लड़की के साथ में एक हिंदू लड़के ने बलात्कार कर दिया, तो उसका आप क्या करेंगे फिर? बताइए, उसके लिए तो किसी ने कुछ नहीं आप करा। सबको गलत मत बोलिए आप, सब लड़की को क्या मिला? लड़की ने क्या दिया? लड़की को क्या? लड़की ने प्यार किया, लड़की के साथ गलत हुआ, लेकिन उस लड़की के साथ लड़की को है इंसाफ होना चाहिए। लेकिन लड़के को फांसी दे दीजिए, पब्लिक के हवाले कर दीजिए, हम दिखा देंगे कि हमें क्या करना है, ठीक है ना? ये भाई ये डर है, कितना गुस्सा है? बहुत डर है और बहुत गुस्सा है। हिंदू की बेटी भी बेटी है और मुसलमान की बेटी भी बेटी है, बेटी सब बराबर है, इक्वल है, कोई अलग नहीं है, ठीक है? ये गलत सोच है, ये बिल्कुल गलत सोच है कि हाँ हिंदू की बेटी थी और मुसलमान की बेटी थी। ये मत करके ये खेल मत बनाइए, इस चीज में मत दबाइए, लव जिहाद मत करिए। गलत किसी के साथ भी पहले भी देखा किसी लड़की के 35 टुकड़े होते हुए देखा? नहीं, आज से पहले नहीं देखा है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसे होती भी है जो कि शायद लोगों के नजर में नहीं आती है। बहुत सारी चीजें मुसलमानों की बेटियों के सामने गलत हो जाता है, नहीं उसकी कोई करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। महरौली थाने वाले तो खास तौर पे नहीं करते हैं, महरौली थाने में कोई सुनवाई नहीं करते हैं। मैं इस चीज की खुद गवाह हूँ, महरौली थाने वाले कोई कुछ नहीं करते। मांग करेंगे सरकार से? है? मैं तो मांग ही करती हूँ कि वो पब्लिक के हवाले कर दे, कोई कोर्ट कचहरी करने की जरूरत ही नहीं है, उसको बिठा के फ्री की रोटी देने की जरूरत ही नहीं है। ये इंसाफ मिलेगा ही नहीं, ये बस वो फाइल में दबाया जाएगा, पैसे मारो मुंह पे तमाशा देखो, वही कांड वहाँ पे हो जाएगा। हाँ यही होगा, बस वैसे ही होगी जैसे निधिया केस में हुई थी ना, लंबी लास्टिंग खींची गई थी। ऐसा नहीं चाहते, बिल्कुल इंसाफ चाहिए, हर हाल में चाहिए, किसी की भी बेटी जाना ही नहीं चाहिए ना, कोर्ट में जाना ही नहीं चाहिए, उसको तो पीस करके मार दिया, वो पैसे मार देंगे, केस खत्म, फाइल बंद। तो हम कहाँ जाएंगे? आप दिल्ली में सुरक्षित नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं है। अभी मैं कहीं जा रही हूँ बस में, मेरे साथ क्या हो जाए कोई नहीं, कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता किस टाइम मेरे साथ क्या। मेरे साथ तो पुलिस नहीं है एनी टाइम, मेरे साथ मेरी फ्रेंड नहीं रहेंगी, वो उधर जाएंगी, कहीं भी मैं जा रही हूँ अगर अकेले, अगर मेरे साथ किसी टाइम भी कुछ। लड़की का गुनाह क्या था? उसने अपने भरोसा किया आफ्ताब पे, ये उसका गुनाह था? अब ना प्यार ना एक थब्बा हो गया है, जिस्म का भूख हो गया एक तरफ से। हाँ अगर हम अब चाहेंगे भी ना कि हम किसी लड़के से अगर रिलेशन बनाते भी हैं, फिजिकल रिलेशन बना ले, चाहे कुछ भी बना ले, तो आज ना ये सब झूठ हो गया। आजकल के डेट में सारी चीजें सारी झूठ हो गई हैं। लड़की का गुनाह क्या था? लड़की का गुनाह यही था कि उसने उस पर भरोसा किया, उसको अपना माना और उस प्यार किया। प्यार करना गलत बात नहीं है, आज उससे हमें ये सीख मिल गई कि प्यार करना गुनाह है। आज वो चीज आ गया यहाँ पे, प्यार कुछ नहीं होता। थोड़ी है कि लड़की को इतनी बड़ी सजा देना चाहिए। वो अगर कोई लड़का अगर वो अपने माँ बाप का बेटा है, तो कोई भी लड़की वो अपने माँ बाप की बेटी है ना, ठीक है, उसने गलत कदम उठाया कि अगले माँ बाप से ज्यादा उसके ऊपर भरोसा किया। हो सकता है वो सोचती हो कि हमसे ज्यादा, हमारे माँ बाप से ज्यादा आप मेरे ऊपर केयरिंग करेंगे। आपके मत्थे पे क्या लिखा है या मेरे मत्थे पे क्या लिखा है? उसको यहाँ से सुनिए, कोर्ट जाएगा, कोर्ट क्या करेगा? 6 महीना, साल भर, 10 साल सजा कर देगा, नोट होगा, छूट जाएगा। मैं मतलब कि
सजा के बदले सजा, मौत के बदले मौत दे, पब्लिक बीच में छोड़ दे, पब्लिक उसको जान से मार देगी। उसका ना सुनिए, उसको उसने तो 1 मिनट, उसका एक एक बोटी तो चलो वहाँ पे जंगल में डाला, उसका ना यहाँ पे ऐसे चटनी बना के ना उसको पता भी नहीं चलेगा किसका है किसका नहीं है। ठीक है, मैं ठीक है, लड़की यहाँ दिल्ली में नहीं, हर जगह कोई भी सेफ्टी नहीं है। मेन चीज दूसरी बात क्या है, लड़की की गलती कहाँ थी? भरोसा करने का नतीजा इतना तगड़ा नहीं देना चाहिए। सरकार क्या करेगी? सरकार क्या करेगी? सरकार कितनी पब्लिक है, ये कितनी पब्लिक है, कितना बड़ा संसार है, सरकार कहाँ तक वो सपोर्ट करते रहेगी? सपोर्ट कहाँ तक करेगी? हम नहीं कहते लड़कियां सही हैं, लड़कियां भी कहीं ना कहीं गलत होती हैं। जो माँ बाप ने एक मिनट, जहाँ लड़कियां एक 9 महीना पेट में एक माँ रख के जन्म देती है, ठीक है, जब वो लड़की उस पे भरोसा नहीं कर सकती तो लड़की को पल के सोचने से अगला बंदा के हम उसके ऊपर भरोसा कैसे करें? प्यार क्या चीज है? प्यार तो माँ बाप ने भी किया, पेट काट के बच्चों को पाला। प्यार तो उसने दिया कि दूसरे घर में झाड़ू पोछा बर्तन करके एक लड़की को पालती है कि लड़की हमारी कहीं गलत ना निकले, लड़की के ऊपर कोई गलत नजर न डाले कि वो गिफ्ट देता है, हम खुश हो जाते हैं। जो कह रहे ना कि मंत्री फलाने ढमाके सपोर्ट करेंगे, संसार इतना बड़ा है ना, संसार ये बोलेगा तुमने गलती क्यों किया? तू तेरे जब माँ बाप ने पैदा किया उसके प्यार पे भरोसा नहीं था, तू एक लड़के पे अनाथ लोग के ऊपर किसी के ऊपर तू एक पल के लिए विश्वास कर ली। बस गलती उसकी यही थी कि भरोसा, इसीलिए आज के डेट में भरोसा नाम का एक कलंकित हो गया है। मैं कहती हूँ एक टाइम खाओ, जहाँ माँ बाप ना चूड़े चमार के यहाँ भी शादी ब्याह कर देना वही रहना चाहिए। क्यों के लिए हक से लड़ सकती हो तुम, हक से इसलिए लड़ सकती हो अगर वो लड़का हमारे ऊपर कोई गलत अत्याचार करता है, हम छाती ठोकते पब्लिक के बीच में और कोर्ट कचहरी से भी लड़ सकते हैं। लेकिन अगर हम खुद गलत होंगे, हम खुद गलत कदम उठा रहे हैं तो माँ बाप बोलेंगे बंद करो, हम गरीब लोग हैं। पैसा आजकल पैसा बोलती है, जुबान नहीं बोलती है, ठीक है ना। अगर उस लड़की ने माँ बाप की बात मानी होती तो शायद डेट में ऐसा नहीं होता। माँ बाप के खिलाफ गई है ना, मानते हैं, ठीक है, उसके साथ बहुत ही गलत काम हुआ है, इसलिए गलत है क्योंकि एक माँ बाप की एक छोटी सी बात नहीं मानी। ठीक, अगर वो आज के डेट में होती ना तो वो शायद आज के डेट में संसार के बीच में होती। वो लड़का ऐसा, मैंने क्या बोला, पेरेंट्स हमारी शादी करवाते हैं, जैसे कि वो अगर हमें किसी के भी हाथ बांध देते हैं, हम वहाँ चले जाते हैं, अगर वो बंदा हमें पीस काट के फेंक देता तो फिर पेरेंट्स की गलती हो जाती है। फिर भी पेरेंट्स उठ सकता था, पेरेंट्स लड़ता है, पेरेंट्स आज उसका कितना 5 महीने के बाद पता चला है? पता चलना होता तो उस टाइम पता चला। जब लड़की अगर शादीशुदा करके जाती, माँ बाप बोलते तो अगर उस टाइम लड़की के साथ अत्याचार होता तो माँ बाप उस टाइम खड़े होते, लेकिन पता चला 5 महीने के बाद में ना, 5 महीना अभी एक लड़का चला गया है ना। लड़की ने भले ही अनजाने में किया हो, उस पर भरोसा किया, लेकिन लड़के ने तो जानबूझ के किया। अब साइको था कि मेंटलिंग था वो तो वो जानता है, किस लिए किया किस लिए नहीं किया वो तो उसके ऊपर है ना। अब कहते हैं ना, कढ़ाई में अगर पकोड़े तल रहे तो कोई हाथ मार के खाता नहीं है, निकलता है ठंडा होता है जब खाता है, ठीक है ना। ऐसे ही लड़की ने भरोसा किया, हो सकता है कोई बात हुई होगी, मेंटली को हो गया होगा। अब वो तो वही बताएगा ना कि हमने किस प्रोसेस पे उस लड़की को मारा। अब कोई भी कितना भी लड़की अगर गलत भी करी होगी लड़के के साथ, फिर भी ये इतना गंदा काम कोई नहीं कर सकता। या तो लड़का छोड़ देता, 35 टुकड़े क्या सोच करके किए? मैं बता रही हूँ आपको, या तो लड़का लड़की को छोड़ देता, अगर कुछ ऐसा होता लड़की को छोड़ देता, लड़की को बोलता हम तुमको प्रदेश में लाए, हम चले गए, लेकिन इस तरीके से हत्याकांड नहीं करता। इलाज क्या है? आखिरी सवाल। अब इलाज तो उसे बस 5, अगर उसने इस तरीके से काम किया है तो उस बोटी तो कोई नहीं कर सकता उसका, लेकिन मौत, सीधे फांसी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ये बताओ, होनी चाहिए ना। क्यों के लिए हम भी एक मिनट, कोई अगर कोई कर रहा है कि हम चलो उस लड़के को सजा देंगे, बोटी तो कोई भी नहीं कर, सोच भी नहीं सकते इस चीज के लिए, ठीक है ना। अगर एक बताओ, अगर कोई पानी में
कीचड़ में कंकड़ फेंकता है तो सोचता दूर हो जाए, छीटा ना पड़ जाए। इसलिए उसको अगर उसने इस तरीके से किया, सीधा उसकी मौत की सजा होनी चाहिए। कोई दया कोई माया नहीं होनी चाहिए उसके ऊपर, चाहे वो लड़की वाले पेरेंट्स के, चाहे पब्लिक हो, चाहे लड़के के ऊपर कोई भी पेरेंट्स हो, उसके मौत के बाद ताकि दूसरे वाले देखे ना, ये सब चीज करने पहले 10 बार माइंड में रहना चाहिए। अभी हम बहरौली थाने के बिल्कुल सामने खड़े हुए हैं। भैया क्या नाम है आपका? पवन शर्मा। कितना गुस्सा है घटना को लेकर? बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सा है। हमारी बहनों के साथ ये जो हुआ जा रहा है ये बहुत ही निंदनीय है और मैं ना अपने गुस्से को जाहिर नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत गुस्सा हम सब में बहुत गुस्सा है। हमारी एक मांग है कि श्रद्धा के हत्यारे को फांसी दो। इससे बड़ी कोई सजा नहीं होगी, श्रद्धा के हत्यारे को फांसी हमें चाहिए। ये पहली श्रद्धा नहीं है ना? ये पहली श्रद्धा नहीं है, ऐसी बहुत श्रद्धा हमारी बहनें बहुत आई हैं। जब तक इसका विरोध नहीं होगा तो कार्य नहीं होगा। आज एक श्रद्धा कटी है, कल को और श्रद्धाएं कटेंगी। भविष्य को देखते हुए ये प्रदर्शन बहुत जरूरी था। क्यों, कब तक लव जिहाद के लड़कियों को फसलाया जाता, बरगलाया जाता धर्म के आधार पे, ठीक है, कि हिंदू लड़कियों को, तो ये गलत है। उसके बाद उसके टुकड़े किए जाते हैं। कैसा प्यार है? प्यार है, घिनौना कृत्य है। प्यार की ये परिभाषा ही नहीं, कृत्य है, गलत है, बिल्कुल गलत है। एक लड़कियों को काटा गया है, गलत है। और दिल्ली प्रशासन 6 महीने बाद जागा है, 6 महीने बाद किसी लड़की के टुकड़े हो जाते हैं, प्रशासन को पता नहीं, बहुत गलत है ये। इसी चीज का सनातन हिंदू युवा वाहिनी विरोध कर रही है। पुलिस को कानो कान खबर पुलिस को यही तो है कि पुलिस सो रही थी क्या? एक लड़की को काट के उसके 35 टुकड़े करके जगह जगह, तो गलत है ये, बहुत गलत है ये। इलाज क्या है ऐसे लोगों का? इलाज इस ऐसे लोगों का फांसी के सिवा, क्योंकि आज एक को फांसी पड़ेगी तो सबको ये लगेगा कि अगर मैंने काटा तो मेरा भी जुल्म। पर देखिए, जागो जागो हिंदू बहनों जागो, ये हिंदू बहनों को जगाने के लिए अभियान निकाला जा रहा है। सर, ये हमारे जो देश के हिंदू है ना, उन्हें जागना ही पड़ेगा। ये कब तक चलेगा? देखिए इसमें, देखिए बंद करो लफ्ज जिहाद बंद करो। इसमें भी लफ्ज जिहाद, बिल्कुल लव जिहाद है, बिल्कुल लव जिहाद है, लव जिहाद है। सबको दिख रहा है लव जिहाद है। और ये कब तक, ये मतलब कब तक चलता रहेगा? ये लव जिहाद कब तक चलेगा? हमारी बहनें कब तक ये सूटकेस में पैक रहेंगी? कब तक ये फ्रिजों में काट काट के डाल दिया जाएगा? कब तक होगा ये लव जिहाद है, इसको बंद करवाना होगा। ठीक है, देखिए पीछे भी इनके हाथ में पट्टिका लगी हुई है। फांसी दो, फांसी दो। देखिए शर्म करो दिल्ली सरकार। यहाँ सामने इसी पीपल पे लटका के मार दिया जाए उसको, हमारे सामने, सभी के सामने। ये आज पहला नहीं है, इससे पहले का भी कई बार मुद्दा बन चुका है। रिहाना, क्या होना चाहिए? एक लड़की के 35 टुकड़े कर दिए जाते हैं, उसके 48 टुकड़े करना चाहिए। जिसने ऐसा किया बिल्कुल फांसी होना चाहिए उसे, क्योंकि इंसानियत बिल्कुल शर्मसार होती है। सिर्फ लड़कियां सेफ है ही नहीं है, मतलब कहीं बाहर निकलने लड़कियों के लिए कोई वो नहीं। देश की राजधानी में ऐसा होता है। वही देश की राजधानी है ये। जब यहाँ सेफ नहीं है तो बाहर कहाँ लड़कियाँ सेफ होंगी? बिल्कुल फांसी। शुक्रिया। माय नेम इज मनीष कुमार। मैं एकदम हिंदू तरफ से बोलता हूँ। मुस्लिम और हिंदू तरफ जो रहता है, अगर लड़की पे अत्याचार हुआ है, उसके 35 टुकड़े गए हैं। भारत के भी तो 35 टुकड़े गए हैं। किस विचार से 35 टुकड़े गए हैं? कांग्रेस के 35 टुकड़े गए थे, कांग्रेस के टाइम पे 35 टुकड़े गए हैं। तो अपने हिंदू तरफ है तो अपने हिंदू तरफ पे ही बोलना चाहिए। ऐसा इतना गुस्सा है मन में, गुस्सा अधोक है। अगर हमारी बहन बेटी अगर ऐसा सहयोग ले ले तो बहुत बेकार है, तो बेकार की बात ऐसे नहीं करनी चाहिए। तो इन्होंने जो काम करा है उसका बहुत दंड अपराध देना चाहिए। आपका क्या होना चाहिए? हैं? फांसी की सजा तो छोड़िए, उनको एकदम ऐसा मृत्यु तत्काल में पहुंचाना चाहिए, मृत्यु तत्काल में पहुंचना चाहिए। जानबूझ करके हिंदू लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा है। क्यों बना चाह रहा है? हैं? ये सारा कांग्रेस पार्टी का ही है। ये क्यों मुसलमान ऐसे ये कर रहे हैं, ये सब चीज करके? क्या नाम है आपका? रुखसार। मन में डर है?